जय हिंद। आज हम लोग शुरू करेंगे। आपको चल रहा था 10th का, है ना, प्रकाश का परावर्तन। क्या चल रहा था? प्रकाश का परावर्तन, जो कि ये आपका है 10th, है ना, 10th का 6 वीडियो, है ना। यानी 10th का छठा पाठ है बाबू, ठीक है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन हो गया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण में, है ना, यानी दर्पण पूछ रहा था कि किसी भी दर्पण में, है ना, यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, है ना। यानी क्या पढ़ रहे थे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, है ना, वो हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, वो 7 कंडीशन में बनता है, यानी 7 जगह उसको रखते हैं, ठीक है। अब उसकी आकृति अलग होती है, उसकी प्रकृति अलग होती है। वो छोटा बनता है या बड़ा बनता है, सीधा बनता है या उल्टा बनता है, इस तरह की उसकी प्रकृति होती थी। तो हम पढ़ते थे, हमने इसकी आकृति पढ़ ली थी, यानी 5वां जो पार्ट था उसमें इसकी, यानी अवतल दर्पण की जो आकृति होती है वो, अरे यार हटो, है ना, आकृति जो होती है वो पढ़ लिया था। अब हम लोग को पढ़ना है कि वो कहाँ कहाँ उसे रखना है। देखो, जैसे, अरे मार देंगे रे गधा गधा, क्या है ये, है कौन सी दर्पण है? तो इधर से अगर कलर करेंगे यानी पेंट करेंगे तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण। क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण को रखेंगे, है ना, ये हो गया मुख्य अक्ष, यानी प्रधान अक्ष हो गया। अब यहाँ पे है इन्फिनिटिव है, उसके बाद इसे बोलते हैं पोल बोलते हैं, फिर कहीं ना कहीं इसकी सेंटर हो गई इस तरफ, है ना, सेंटर और पोल के बीच में कहीं ना कहीं फोकस हो गई, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग डिनोट कर दिए। ये है जो दर्पण है, ये है आपको प्रधान अक्ष है, ठीक है। प्रधान अक्ष यानी दर्पण को जिस जगह पे काटती है उससे बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। पोल के, है ना, यानी सेंटर और पोल के बीच की भाग को बोलते हैं फोकस, ठीक है, जिसे एफ से डिनोट करते हैं। बाकी हो केंद्रक हो गया, ये हो गया अनंत। तो अगर हम वस्तु को रखेंगे अनंत पे, कहाँ रखेंगे? वस्तु है अनंत पे, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, ठीक है। उस तरह से अगर हम वस्तु को रखेंगे अनंत और केंद्रक के बीच में, अनंत और केंद्रक के बीच में, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा फोकस और केंद्रक के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस और केंद्रक के बीच में बनेगा। अगर हम वस्तु को रखते हैं केंद्रक पे, कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पे, तो प्रतिबिंब भी बनेगा वक्रता केंद्र पे बनेगा, ठीक है। अगर हम वस्तु को रखेंगे केंद्रक और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब इसका बनेगा केंद्रक और अनंत के बीच में बनेगा, ठीक है। अगर हम प्रतिबिंब को रखते हैं फोकस पे, तो प्रतिबिंब यानी वस्तु को रखते हैं फोकस पे, तो प्रतिबिंब बनेगा आपका अनंत पे, ठीक है। जैसे ही अगर वस्तु अगर हम आगे बढ़ाएंगे, यानी फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, कहाँ रखेंगे? फोकस और पोल के बीच में, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम रखेंगे यहाँ पे ध्रुव पे रखेंगे, वस्तु को रखेंगे ध्रुव पे, तो वो भी बनेगा दर्पण के पीछे ही इसका बनेगा, ठीक है। तो ये कितना कंडीशन बना? 7 कंडीशन, यानी 1 से लेके 7 तक, यानी 7 जगह हम वस्तु को रख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो प्रतिबिंब भी बनेगा 7 जगह बना, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग आगे जैसा डिफाइन करते हैं। देखो, जैसे लिखेगा क्या आपको, है ना, यानी अवतल, अरे यार, अवतल दर्पण द्वारा, है ना, द्वारा बना प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, है ना, ये आपको पूछेगा। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले लिख लेना है ना, कुछ नंबर ऐसे कर देना है, ठीक है। देखो, है ना, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, जो भी आपको नंबर लिखना है, चलो 1 नंबर पे, है ना, इसको क्या लिखना है यहाँ पे? वस्तु की, है ना, स्थिति, वस्तु की स्थिति, ठीक है, हो गया वस्तु की स्थिति। इसमें क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की
स्थिति, क्या हो गया, प्रतिबिंब की स्थिति हो गया। ठीक है, चलो इसमें लिखेगा क्या बनेगा, यानी वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा या, है ना, काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक, है ना, यानी क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा। ठीक है, चलो फिर क्या बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको लाइन ड्रॉ करना है। फिर क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, है ना, यानी सीधा हो गया, कितनी होगी, 1 2 3 4, और क्या हो गया, सीधा या उल्टा, है ना, वास्तविक काल्पनिक होगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, बढ़ाना, बड़ा, है ना, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, है ना, बड़ा होगा कि छोटा होगा, ऐसे आपको लिख देना। ठीक है, चलो तो पहला हम नंबर पे लिखते हैं कि वस्तु कहाँ रखते हैं, तो वस्तु को रखते हैं अनंत पे। कहाँ है वस्तु, अनंत पे है। जब वस्तु अनंत पे है ना, तो क्या रखेंगे, अनंत पे, यानी वस्तु कहाँ है, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है भाई, देखो तो प्रतिबिंब बन रहा है फोकस में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस में, यानी प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, है ना, फोकस पे बनेगा। लेकिन कैसा बनेगा, तो ये देखो ऊपर जो है वो वस्तु का आकार है और नीचे जो है वो प्रतिबिंब। तो नीचे जो बनता है वो उल्टा बनता है, नीचे क्या, तो उल्टा, क्योंकि वस्तु है ऊपर सीधा, वस्तु को हम ऐसे तीर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तीर से, और प्रतिबिंब को हम नीचे, नीचे वाले तीर से, ऐसे तीर से डिनोट करते हैं प्रतिबिंब को। ठीक है, इस तरह से। तो प्रतिबिंब जो बनता है वो उल्टा बनता है ना। तो जब उल्टा प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक। क्या बनता है, वास्तविक, है ना, यानी कैसा बनता है, जब भी अगर प्रतिबिंब उल्टा रहेगा तो वो बनेगा वास्तविक बनेगा। ठीक है, चलो अब जब वास्तविक जो होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि हम लोग पहले पढ़े थे कि जैसे अनंत पे होता है तो वस्तु का आकार जो होता है बहुत छोटा होता है। क्या होता है, यानी बहुत छोटा। ठीक है, क्या होता है, बहुत छोटा, समझे, बहुत छोटा उसका आकार होता है ना, कि आकार कैसा होता है, तो बहुत छोटा होता है। अब देखो आगे दूसरा नंबर पे क्या है, दूसरा नंबर पे वस्तु रख रहे हैं अनंत और केंद्रक के बीच में, है ना। तो हम डिनोट कर, देखो यहाँ पे जगह नहीं है तो भाई आप लिख लेना, है ना, अनंत, देखो अनंत, है ना, और, है ना, केंद्रक यानी सी के बीच में हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, है ना, सी के, है ना, बीच में, क्योंकि जगह यहाँ पे नहीं, इसलिए हम अनंत नहीं लिख सकते और केंद्रक नहीं लिख सकते, यानी वक्रता केंद्र नहीं लिख सकते। इसको हम डिनोट कर दिए, है ना, अनंत और केंद्रक के बीच में जब वस्तु रखेंगे, अनंत और केंद्रक के बीच में रखेंगे तो क्या बनेगा, वो केंद्रक और फोकस के बीच में, यानी प्रतिबिंब बनेगा केंद्रक और, है ना, फोकस, केंद्रक और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, लेकिन बनेगा कैसा, वास्तविक बनेगा, यानी बनेगा कैसा, वास्तविक, तो वास्तविक बनेगा, है ना, यानी वास्तविक बनेगा। ठीक है, अगर से इतना समझिएगा क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। बनेगा कैसा, तो उल्टा बनेगा, है ना, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, अब देखो ये बहुत छोटा था, तो बहुत छोटा नहीं, बहुत छोटा है, तो छोटा होने के बहुत छोटा है, तो ये जो बनेगा ये छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, यानी छोटा। देखो बहुत छोटा का मतलब कि छोटा, लेकिन छोटा हुआ उससे, यानी इससे ये बड़ा है, यानी इस वाले से ये वाला छोटा बड़ा है। ठीक है, तो बड़ा होता जा रहा है, समझिए। चलो तीसरा स्थिति, तीसरा कहाँ है, तो तीसरा हम रखेंगे कहाँ, फोकस, यानी केंद्रक पे, सीधे लिख देते हैं केंद्रक, है ना, वक्रता केंद्रक कर सकते हैं या वक्रता केंद्र कर सकते हैं, केंद्रक पे। अगर वस्तु केंद्रक पे है तो बनेगी कहाँ, वो भी बनेगा भाई केंद्रक पे बन जाएगा, है ना, केंद्र बन जाएगा। लेकिन बनेगा कैसा, तो वो बनेगा वास्तविक, है ना, वास्तविक बन गया। लेकिन वास्तविक जो बनता है वो बनता है उल्टा बनता है, और उल्टा होता है, देखो अब ये क्या हो, छोटा, बहुत छोटा था, छोटा हो गया, अब हो गया वस्तु के बराबर है, कैसा बनेगा, यानी बराबर, है ना, बराबर बनेगा। कहाँ पे बराबर बनेगा, तो केंद्र पे। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा उसकी आकृति बनेगी। ठीक है, चलो चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट कहाँ है, कहाँ रखेंगे हम, केंद्रक और फोकस के बीच में। इस बार रखेंगे केंद्रक और, है ना, यानी फोकस के बीच में रख रहे हैं, केंद्रक और फोकस के बीच,
है ना, बीच में रख रहे हैं, तो बनेगा कहाँ, देखो केंद्रक और फोकस के बीच में रखा हुआ 4 नंबर पे, तो कहाँ बनेगा, केंद्रक और अनंत के बीच में, यानी बनेगा भाई केंद्रक और अनंत के बीच में बनेगा, केंद्रक और अनंत के बीच में बनेगा। बनेगा कैसा, ये भी बनेगा वास्तविक बनेगा, लेकिन बनेगा वास्तविक जो होता है वो होता है उल्टा होता है, ठीक है। अब देखो क्या होती है, अब ये बनेगा बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा, कैसा बनेगा, तो बड़ा बनेगा। ये देखो इस सब आकृति कुछ आकार बढ़ रहा है, पहले था बहुत छोटा, है ना, कुछ और बड़ा हो गया, कुछ और बड़ा हो गया, अब बहुत बड़ा हो गया, है ना, क्योंकि ये है वस्तु के बराबर है, तो भाई वस्तु के बराबर है तो बड़ा तो हुआ, क्योंकि ये बहुत छोटा है, ये कुछ और बड़ा हुआ, कुछ और बड़ा हुआ, कुछ और बड़ा हुआ, नीचे और आगे जब यानी दर्पण के जब नज़दीक जाएंगे तो और बड़ा प्रतिबिंब उसका यानी और बड़ा उसको दिखाएगा हम लोग का, ठीक है। चलो तो चौथा 5वां पॉइंट पे, 5वां पॉइंट पे क्या है आपका, है ना, यानी प्रतिबिंब कहाँ चला गया, यानी वस्तु चला गया फोकस पे, यानी सीधे एफ पे बोलते हैं ना, फोकस पर। जब फोकस पे तो कहाँ बनेगा आपका, फोकस पे है तो ये बनेगा आपका अनंत पे, कहाँ बनेगा, यानी अनंत पर, कहाँ बनेगा, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन बनेगा कैसा, तो वही बनेगा वास्तविक बनेगा, है ना, वास्तविक बनेगा, और वास्तविक होता है उल्टा होता है ना। और क्या बनेगा, ये बनेगा बहुत ही बड़ा, है ना, है ना, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा और बहुत बड़ा में अंतर है ना, छोटा और बहुत छोटा में अंतर है। बहुत छोटा का मतलब एकदम छोटा है, छोटा का मतलब छोटा, बहुत छोटा से कुछ बड़ा है, बराबर तो वैसे समझिए रहे, बड़ा और बहुत बड़ा, यानी बड़ा यानी बहुत बड़ा से कुछ छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा कुछ बड़ा है, ठीक है। चलो 5वां 6ठा नंबर पे क्या है, तो 6ठा पे कहाँ चली जाएगी, तो चली जाएगी फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी देखो फोकस, फोकस और, है ना, ध्रुव यानी पी, ध्रुव के बीच में, तो बनेगा कहाँ, वो बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, है ना, यानी दर्पण, दर्पण के पीछे बनेगा, दिखाई दे रहा है क्या भाई, दर्पण के पीछे, चलो दिखाई दे रहा है ना, दर्पण के पीछे, तो कैसा बनेगा, दर्पण के जो पीछे जो बनता है वो बनता है आपका काल्पनिक, क्या बनेगा, काल्पनिक बनता है वो, ठीक है। और काल्पनिक बनता है वो बनता है सीधा, क्या बनता है, सीधा बनता है। और सीधा जो होता है, देखो सीधा, काल्पनिक जो होता है सीधा होता है, लेकिन आकार इसको और भी बड़ा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और भी, है ना, और भी बड़ा, है ना, यानी सबसे बड़ा कहाँ बनेगा, तो जब फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो और भी बड़ा दिखाएगा, है ना। यानी जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं, दर्पण की ओर जा रहे हैं, तो आकार यानी बढ़ रहा है, आकार क्या रहा है, बढ़ रहा है। अब हम वस्तु को रखेंगे फोकस पे, तो भाई सॉरी कहाँ रखेंगे, पोल पे रखेंगे, तो पोल पे लिखने के लिए जगह तो नहीं है, कहाँ पे लिखते हैं पोल के लिए, है ना, चलो कुछ और जगह बनाते हैं, देखो पोल पे इसको और नीचे कर देते हैं, ठीक है ना, ये है 1 नंबर, ठीक है, क्योंकि जगह देखो नहीं बन रहा, तो यहाँ पे क्या था, अनंत था, है ना, अनंत था, ठीक है, अनंत है, तो ये कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है फोकस पे बन रहा है, बन रहा कैसा रहा है, तो वास्तविक बना, ठीक है, उल्टा बना, है ना, बहुत छोटा, समझिए ये क्या बना, बहुत छोटा, है ना, बहुत छोटा बना। अब लास्ट जो है वो कहाँ पे, 7वां, हम देखो नीचे नहीं जगह था भाई, इसलिए हम ऊपर लिख देना, 7वां कहाँ बनेगा, तो 7वां बनेगा ध्रुव, यानी पी बोलते हैं उसे, कहाँ बनेगा, पी पे, तो वो कहाँ बनेगा, पर यानी वस्तु रखेंगे पी पे, यानी ध्रुव पे रखेंगे, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो भी दर्पण के पीछे बनेगा, यानी प्रतिबिंब बनेगा दर्पण, है ना, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, कैसा बनेगा, तो बनेगा काल्पनिक बनेगा, कैसा बनेगा, काल्पनिक। काल्पनिक 2 जगह बनता है, कहाँ, एक फोकस और ध्रुव के बीच में, और एक बनता है ध्रुव पर, इन 2 जगह काल्पनिक बनता है, ठीक है। अब काल्पनिक जो बनता है वो बनता है सीधा, काल्पनिक वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है सीधा बनता है, ठीक है। अब ये कैसा बनेगा, तो ये बनेगा वस्तु का आकार का, यानी बराबर बनेगा, ठीक है, बराबर बनेगा, समझे। तो बराबर 2 जगह बनेगा, कहाँ बनेगा, एक तो बनेगा केंद्रक पे और एक बनेगा
एकदम बिल्कुल जैसे फोकस मतलब क्या, ध्रुव मतलब क्या कि एकदम दर्पण में एकदम सटा दो। तो सटाने के बाद जितना देखो, जैसे अगर मान ले दर्पण में हम सटा देंगे तो वो देखो सट जाएगा। तो जितना इसका आकार, जैसे मान ले मेरा हाथ का प्रतिबिंब बनाना है इस आईना में, तो हम इसमें सटा देंगे तो जितना मेरा हाथ उसके साथ सटेगा उतना ही दूर का न बनाएगा। जैसे दूर रहता तो दूर रहता इसका कुछ आकार बढ़ा देता, और दूर रहता इसका आकार कुछ और छोटा कर देता है कि नहीं। तो जैसे जैसे जब दूर रहता है तो उसका आकार छोटा कर देता है, लेकिन हम वस्तु को ला रहे हैं, है ना, यानी वस्तु को हम ला रहे हैं कहाँ, दर्पण की ओर, तो धीरे धीरे उसका आकार बढ़ा रहा है, कहाँ बढ़ा रहा है। लेकिन जब हम सटा देते हैं आईना में तो उसका आकार बिल्कुल अपनी वस्तु का आकार का बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो था ये आपका है अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना। क्या होती है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। चलो ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, देखो चलो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में है ना प्रतिबिंब का, है ना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। अब हम बना देंगे उत्तल दर्पण बनाएंगे, ये बन गया उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण हो गया। तो उत्तल दर्पण हो गया, ये हम खींच दिया, प्रधान अक्ष खींच दिए। ठीक है, जब प्रधान अक्ष खींचेंगे तो क्योंकि देखो अब इसका आकृति बनेगा, यानी गोल जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। उत्तल दर्पण का गोल कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। कहाँ बनेगा, तो ऐसे बनेगा, समझ गए। अब इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, इसका सेंटर होगा यहीं पे कहीं ना कहीं। अब सेंटर के आधा होता है फोकस, यानी सेंटर कहीं पे है तो फोकस मान लो यहाँ पे कहीं पे होगा किसी न किसी तरह से। ठीक है, चलो ये है प्रधान अक्ष। अब बताओ, हमेशा आपको पता है कि हम लोग वस्तु जो लाते हैं वो लाते हैं किधर से, अपनी दाहिने तरफ से, यानी राइट हैंड से लाते हैं, है ना। सॉरी, एक क्या है, देखो आपको जैसे ही आपका बुक है ना बिल्कुल सामने, है ना, तो आपकी बुक में, है ना, जैसे आपकी बुक में ये हो गया, क्या हो गया, लेफ्ट, लेफ्ट, और ये हो गया राइट, ये हो गया राइट। ठीक है, जैसे आपके हाथ, जैसे ये आप देख रहे हैं इस तरह से, तो आपके क्या है, ये राइट है और ये लेफ्ट है, राइट है लेफ्ट है, तो ये क्या हो गया, राइट, यह है लेफ्ट। ठीक है, समझ गए। तो वस्तु हम लोग हमेशा लाते हैं कहाँ से, लेफ्ट से लाते हैं। कहाँ से लाते हैं, लेफ्ट से। और वस्तु क्या होती है, राइट में नहीं, प्रतिबिंब बनता है। राइट में कहाँ, प्रतिबिंब। तो इसमें जो होता है तो वो होती है लेंस में, लेकिन अभी दर्पण में होती है क्या कि राइट साइड कलर यानी पेंट किया हुआ है, तो भाई ना तो प्रतिबिंब बनेगा और ना ही तो इधर से प्रकाश आएगी, तो भाई इधर तो कुछ हो नहीं सकता है। तो लेकिन उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है वो होता है राइट साइड। कहाँ से होती है, राइट साइड होती है। क्या होती है, राइट साइड होती है, समझे, क्या होती है, राइट साइड होती है। अब देखो प्रकाश हम लाएंगे यहाँ पे तो 3 कंडीशन इसका बन सकता है। कहाँ, इसका कंडीशन 3 बनेगा। पहला कंडीशन क्या बनेगा कि अनंत में वस्तु रहेगी, या तो अब यहाँ पे क्या है, ये ध्रुव है ना, ध्रुव इसको बोलेंगे, ध्रुव होता है। तो वस्तु या तो रहेगी अनंत पे, या तो अनंत और फोकस के बीच में कहीं रहेगी, और या तो फोकस पे कहाँ, सॉरी, अनंत और ध्रुव के बीच में, या तो ध्रुव पर। यानी 3 कंडीशन में वस्तु रख सकती है। 3 जगह पे कहाँ बनेगी, तो रखेगी, वस्तु को रखेंगे अनंत पे, या तो अनंत और ध्रुव के बीच में, या तो ध्रुव पे। ये 3 जगह ही अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में वस्तु को रख सकते हैं, नहीं तो और कहीं नहीं रख सकते। क्योंकि फोकस पे रखाएगा नहीं, फोकस और ध्रुव के बीच में रखाएगा नहीं, क्योंकि इधर कलर किया हुआ, पेंट किया हुआ, तो वस्तु हमेशा इधर से लाएंगे नहीं। हम लोग हमेशा वस्तु को लाते हैं लेफ्ट साइड से, इस तरफ लाते हैं। ठीक है, समझे। चलो, तो इसका आपको ऐसे देखो, इसका भी आपको पूछेगा नहीं, आपको पूछेगा उत्तल दर्पण के लिए, समझे। इसका आकृति आपको बनाने के लिए नहीं पूछेगा, इसका स्थिति पूछ सकता है। क्या पूछेगा, स्थिति। तो स्थिति पूछने के लिए क्या होती है, देखो
क्या पूछेगा, पहले पूछेगा कि है ना वस्तु का स्थिति पूछेगा आपको, वस्तु का स्थिति पूछ सकता है। दूसरा प्रतिबिंब का स्थिति पूछ सकता है, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा आकार, यानी वास्तविक है ना, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक, या आपको काल्पनिक पूछेगा, है ना, वास्तविक है कि काल्पनिक है, ये आपसे पूछेगा। फिर क्या पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि वस्तु उल्टा है ना, कि सीधा है, और छोटा है ना, कि बड़ा है। यही चीज़ आपसे पूछता है भाई, ठीक है। क्या पूछेगा आपसे, 5 तरह से हो सकते हैं। वस्तु किस जगह पे है, प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, वस्तु काल्पनिक बना है कि वास्तविक बना है, वस्तु उल्टा है कि सीधा है, वस्तु छोटा है कि बड़ा है, ये आपको पूछेगा, ठीक है। तो क्या है, देखो ये है आपको दर्पण है, ऐसे है ना, दर्पण है, इधर इसका कहीं फोकस होगा, कहीं ना कहीं इसका केंद्रक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये होगा अनंत होगा, और यह है पोल है, क्या है, पोल है, पोल यानी ध्रुव बोलते हैं, पोल है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम वस्तु रखते हैं अनंत पे रखेंगे। वस्तु एक है ना, जो कि कहाँ वो अनंत पे रखेंगे, वस्तु को रखेंगे अनंत पर, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पे रखते हैं तो कहाँ बनता है, आपको पिछले क्लास में अनंत पे रहता है तो वो कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। अनंत पे रहता है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे बनेगा, है ना, क्योंकि अवतल दर्पण वाला ही ये अप्लाई करता है। अवतल दर्पण में जो जहाँ पे वस्तु रखते हैं और जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, बस वही चीज़ इसमें भी होता है ना। लेकिन इसका आकृति आपको नहीं पूछेगा, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो समझो, फोकस पे बनेगा। वास्तविक क्या, अब देखो फोकस इसका जो है वो दर्पण के पीछे है। जब दर्पण के पीछे है तो इसका आकृति पीछे बनेगा, और आकृति दर्पण के जब पीछे बनता है वो बनता है काल्पनिक। कैसा बनता है वो, काल्पनिक, है ना, वो बनता है काल्पनिक, ठीक है। अब जो काल्पनिक जो वस्तु जो होती है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब जो होती है, वो होती है सीधा, क्या होती है, सीधा, है ना, यानी देखने में लगेगा सीधा लेकिन है बहुत टेढ़ा, है ना। ऐसे भी आप देखेंगे गलत चीज़ जो होता है ना, वो बहुत मासूम दिखाई देता है ना, गलत चीज़ बहुत मासूम। समुद्र अगर शांत है, यानी अगर पानी जिस जगह बिल्कुल ही शांत है तो समझिएगा वो बहुत गहरा है, क्या है, पानी यहाँ पे बहुत गहरा है, समझे। तो जिस जगह जो बिल्कुल शांत होता है वो बहुत खतरनाक अक्सर ही होती है ना। तो जो बिल्कुल एकदम सीधा होता है वो कैसा होता है, काल्पनिक होती है, यानी आभासी होता है, ठीक है, समझिए। अब वो कैसा होगा, वो बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे है ना, तो ये बनेगा बहुत छोटा, क्या बनेगा, बहुत छोटा, है ना, क्योंकि बहुत दूर पे है तो कैसा बनेगा, बहुत छोटा, ठीक है। अब वस्तु को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वस्तु आगे बढ़ेगी तो वो कहाँ आ जाएगी, अनंत, है ना, अनंत और, है ना, ध्रुव यानी पोल, अनंत और ध्रुव के बीच में कहाँ रहेगी वस्तु, अनंत और ध्रुव, क्योंकि तीनों एक निशान है तो अनंत और ध्रुव के बीच में रहेगा। तो वस्तु कहाँ बनेगी, अनंत और ध्रुव के बीच में रहेगी। तो क्योंकि देखो ये जब आगे बढ़ती है तो प्रतिबिंब उधर से घिस सकता है ना, कहाँ खींच सकता है। तो अब क्योंकि अभी बन रहा था ध्रुव पे, सॉरी वस्तु को हम रख सकते हैं अनंत पे, तो वो बन रहा था फोकस पे, है ना। अब क्या, जब वस्तु को हम दर्पण की ओर ले जा रहे थे तो प्रतिबिंब खिसक रहा था, इधर खिसक रहा था, अवतल दर्पण में भी, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में भी यही होगा, क्योंकि अभी बन रहा था फोकस पे, तो अब एक डेंग इधर खिसक जाएगा, तो कहाँ बन जाएगी, तो वो बनेगी फोकस और ध्रुव के बीच में, कहाँ बनेगी, तो फोकस, है ना, यानी एफ और, है ना, पी के बीच में बनेगा, पी के बीच में बनेगा, ठीक है, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में। कैसा बनेगा भाई, तो फोकस और ध्रुव उसका पीछे है, इसलिए वो बनेगा काल्पनिक बन जाएगा, है ना। और काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। अब ये छोटा था तो ये बनेगा छोटा, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, लेकिन बहुत छोटा से कुछ बड़ा ये है, ठीक है। चलो तीसरा कहाँ रख सकते हैं, तो तीसरा हम रखेंगे ध्रुव पे, है ना, यानी ध्रुव पे,
कहाँ, ध्रुव पर। तो जब वो ध्रुव पर है तो इसका प्रतिबिंब भी बनेगा ध्रुवे पे बनेगा, क्योंकि आप अवतल दर्पण में यानी उत्तल दर्पण में अब वस्तु को सटा दिए हैं, यानी बिल्कुल ध्रुव पे आ गया, सट गया है, तो प्रतिबिंब भी बनेगा ध्रुवे पे बन जाएगा, है ना। लेकिन कैसा बनेगा, तो वही बनेगा काल्पनिक बनेगा, है ना। और काल्पनिक होता है सीधा होता है ना, काल्पनिक क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है। और कैसा बनेगा, ये बनेगा आकार यानी बराबर बनेगा, कैसा बनेगा, यानी बराबर बनेगा, समझे। इसीलिए क्या बनेगा, बराबर बनेगा। इसलिए देखो इसमें जो वस्तु जो बन रही थी वो सब सीधा बन रहा है, लेकिन अवतल दर्पण में वस्तु जो बन रहा है, सॉरी उत्तल दर्पण में वस्तु जो प्रतिबिंब बन रहा है सब सीधा बन रहा है ना। लेकिन अवतल दर्पण में सब उल्टा बन रहा था, क्या बन रहा था, उल्टा बन रहा था, समझे। तो अब इसका हम पढ़ते है ना, क्या पढ़ेंगे, इसका प्रयोग, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रयोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखो समझ गया, है ना। यानी ये प्रतिबिंब का बन रहा, कहाँ कहाँ प्रतिबिंब जो बन रहा था वो है, लेकिन अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे करेंगे और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। है ना, यानी क्या पढ़ेंगे, है ना, अवतल दर्पण का प्रयोग, है ना, यानी हम लिख सकते हैं, है ना, दर्पण का प्रयोग, ठीक है। तो हम ऐसे खींच देते हैं, है ना, इससे लाइन खींच देते हैं। लाइन खींचने के बाद एक तरफ लिख देते हैं अवतल दर्पण और एक तरफ लिख देते हैं उत्तल दर्पण। क्या लिखते हैं, उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण, समझे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अभी हमने देखा कि अवतल दर्पण जो होता है वो वस्तु को उल्टा बनाता है, क्या बनाता है, उल्टा, है ना, यानी ये बनाता है वस्तु को उल्टा बनाता है। लेकिन उत्तल दर्पण जो होता है वो वस्तु को बना देता है सीधा बना देता है, क्या करता है, सीधा। तो मान लो हमने किसी वस्तु को देखना है तो क्या उल्टा देखेंगे तो हमको माइंड जो कन्फ्यूज हो जाएगा, है ना, और सोचते सोचते तब तक कोई घटना हो सकती है ना, दिक्कत हो सकती है। अवतल दर्पण कैसे होता है, तो अवतल दर्पण जो होता है वो बिल्कुल इस तरह से होती है, कैसे, यानी अवतल दर्पण देखो इस तरह से होती है ना, क्योंकि बाहर से वो कलर किया रहता है अंदर की ओर, ठीक है। उत्तल दर्पण जो होता है वो होता है ऐसे, है ना, इस तरह से होती है, ठीक है। अब बताओ अगर हम मान लें यहाँ पे हम कोई लाइट लगा दें, क्या लगा दें, लाइट, है ना, यहाँ पे हम एक लाइट लगा दें, ठीक है, और हम एक इस जगह पे एक लाइट लगा दें, हम एक लाइट लगा दें, तो क्या होगा, इसका जो प्रकाश निकलेगा, क्या होगा, इसका प्रकाश यानी लाइट निकलेगा। तो जब लाइट यहाँ से निकलेगी, इस जगह से लाइट निकलेगी तो क्या होगा, क्योंकि लाइट निकलने के बाद इस पर टकराएगी, क्योंकि ये दर्पण है, क्या, शीशा एक है, बाहर से इसका कलर किया हुआ, पेंट किया हुआ है ना। तो जब इस बल्ब से जब बल्ब भरेगी, इस पे से जब लाइट निकलेगी तो टकराएगा, यहाँ पे जो शीशा है ना इसकी दर्पण में टकराएगी। टकराने के बाद ये सीधा इसको आगे बैठा देगा, है ना, जितनी लाइट होगा उसको आगे बैठा देगा, कहाँ बैठा देगा, आगे बैठा देगा। तो इस तरह से हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो इस तरह से हम लोग टॉर्च का प्रयोग करते हैं, क्या कहते हैं, टॉर्च का। जो टॉर्च होता है ना वो देखे होंगे, तो टॉर्च जो बेसिकली जो काम करता है ना वो बल्ब पे काम नहीं करता है, वो काम करता है दर्पण पे काम करता है। क्योंकि इस टॉर्च जो होता है ना इस तरह से टॉर्च का एक कटोरी बना दिया जाता है ना, इस तरह से कटोरी रहता है, ठीक है ना, और उसको आगे जो शीशा है ना वो बिल्कुल सीधा होता है। तो शीशा का जो काम है, देखो ये जो मेन जो टॉर्च हो गया या हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट होती है ना, जैसे बाइक हो गया, किसी का हेडलाइट, हेडलाइट मतलब जो लाइट आगे हम लोग डीपर वगैरह देते हैं लाइट, है ना, वो होती है। एक किसी भी चीज़ का गाड़ी का हेडलाइट, गाड़ियों का जो हेडलाइट जो बनाई जाती है वो बना होता है, इस तरह का बना होता है, यानी इधर से रहेगा पेंट किया रहेगा, है ना, पेंट रहेगा, यहाँ पे लगा दिया जाएगा एक बल्ब लगा दिया जाएगा, ठीक है, एक बल्ब है। अब इसको पेंट बाहर से किया हुआ है तो ये बन गया अवतल दर्पण, क्या बन गया, अवतल दर्पण। अब जैसे यहाँ से लाइट निकलेगा तो इस दर्पण में पड़ेगी और ये दर्पण लाइट को बिल्कुल सीधा बैठा देगा, कहाँ बैठा देगा, सीधा, क्योंकि पीछे तो इसको आने की जगह है नहीं,
और ना ही तो ये छितरा सकता है क्योंकि खुद ये ऐसे झुका हुआ है, तो ये बिल्कुल सीधा बैठाएगा। तो सीधा बैठाएगा तो हम लोग किसी वस्तु को देखने के लिए आसान होता है। यानी रात में गाड़ी को चलाने के लिए लाइट की आवश्यकता पड़ती है, तो ये दर्पण जो होता है लाइट को बिल्कुल सीधा बैठाता है। टॉर्च का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो टॉर्च का प्रयोग करते हैं क्योंकि लाइट बिल्कुल सीधा बैठाता है ना। तो उसमें मेन जो काम रहता है वो जो कटोरी जो देखते हैं ना, आपको बाहर से जो कटोरी दिखाया जाता है उसका मेन काम होता है। लाइट तो एक निकलने का स्रोत है ना, क्योंकि लाइट जब निकलती है तो वो बल्ब जो होता है वो सगरों बॉल को लाइट को फैला देता है। जैसे ही वो दर्पण पे पड़ता है तो लाइट को बिल्कुल सीधा बैठाता है। ठीक है, समझे। तो हम लोग पहला कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, तो लाइट का यानी अवतल दर्पण का प्रयोग अगर कहेंगे हम तो किस में, टॉर्च में कह सकते हैं। कहाँ पे करेंगे, तो टॉर्च में, है ना। और कहाँ पे कर सकते हैं, तो और हम इसी के टॉर्च के हम अगर बड़ा रूप बना देंगे तो वो बनेगा गाड़ी, है ना, गाड़ियों का हेडलाइट, गाड़ियों का हेडलाइट, है ना, हेडलाइट में प्रयोग करते हैं। कहाँ पे, गाड़ियों का हेडलाइट में, यानी गाड़ियों की हेडलाइट में जो बन रही थी वो टॉर्च का, जैसे है ना कभी कभी आप अपने छत पे देखे होंगे, क्या छत पे ऐसे एक बल्ब लटका हुआ है ना, क्या हो, बल्ब, जैसे मान लीजिए है ना एक पोल है, ठीक है, और पोल के ऊपर ऐसे एक बल्ब इस तरह से लगा दिया जाता है, ठीक है, और इसमें एक बल्ब लगा दिया जाता है ताकि वो लाइट सिर्फ यहीं पे दे, है ना, आपको सगरों लाइट नहीं देगा। तो यहाँ पे भी हम लोग लाइट को क्योंकि बिल्कुल सीधा दिखाएं, जैसे पढ़ाई है ना, एक होती है ना, स्कूल में बच्चों को मिलता था, लाइट मिलता था, है ना, इस तरह से लाइट होती थी, ठीक है, इस तरह से लाइट होती थी। तो ये जो क्योंकि ये स्टैंड है, इसको मोड़ने वाला होती है, स्टैंड होती है, और यहाँ पे आपको कटोरी लगा दिया जाता है, और एक यहाँ पे बल्ब है, ठीक है, अब बल्ब है, अब वो बिल्कुल आपको जो टेबल जो लाइट होती है ना, वो आपको बिल्कुल आपको बुक पे वो फोकस करेगा, क्योंकि लाइट वो फैलाएगा नहीं, है ना। तो हम लोग क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट प्रयोग करते हैं, नहीं इसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो क्योंकि लाइट ये वो बिल्कुल सीधा निकालेगा, सर सीधा ये लाइट को फैलाता है, ठीक है, समझ गए। दूसरा क्या प्रयोग करते हैं इसको, दूसरा प्रयोग हम लोग करते हैं, दूसरा प्रयोग करते हैं डॉक्टर इसको प्रयोग करता है। कहाँ पे करता है, डॉक्टर, है ना, डॉक्टर है ना, रोगी को है ना नाक, है ना, कान को है ना देखने के लिए प्रयोग करता है। कैसे, क्योंकि क्या करता है डॉक्टर जो होता है ना, ये अपनी माथा पे एक यहाँ पे या तो दर्पण लगा लेगा, इस जगह पे माथा पे कटोरी जैसा ऐसा रहता है, इसको लगा लेगा, यहाँ पे बांध लेगा, ठीक है। अब आप सामने रोगी है, अब यहाँ पे बल्ब बढ़ रही है, ठीक है, अब यहाँ से लाइट क्योंकि इस पे आएगी, टकराएगी, इस पे आएगी, लाइट यहाँ पे टकराएगी, बल्ब इस कटोरी पर टकराएगी, क्योंकि ये क्या है, अवतल दर्पण है, क्या है ये, अवतल दर्पण है। तो इस तरह से दर्पण होगा, अब इस पर टकराएगी, अब ये सामने कोई रोगी बैठा हुआ, उसको कहेगा मुंह खोलो, है ना, तो वहाँ से लाइट टकराएगी, तो एक जगह, क्योंकि लाइट जो होता है जैसे टॉर्च कैसा होता है, वो टॉर्च बिल्कुल एक जगह लाइट मारता है ना, तो यहाँ से लाइट निकलेगी और जाएगा एक जगह, है ना, यानी उसकी जैसे मान लो दांत देखना है किसी मरीज को, तो दांत देखेगा, है ना, तो उसकी दांत एकदम मुंह में देखेगा, है ना, तो एकदम बिल्कुल फोर्स मारेगा, लाइट मारेगा बिल्कुल एक जगह, और वो जाकर उसे अच्छे से क्लीन से देख लेगा, है ना। तो वो इसका प्रयोग करता है, डॉक्टर प्रयोग करता है इसको देखने के लिए, ठीक है, समझ गए। और कहाँ हो सकती है, तो और बताओ कहाँ हो सकता है जो, है ना, तीसरा प्रयोग कहाँ पे कर सकते हैं, लाइट को ऑब्जर्व करने का, और कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो और मैं बताता हूँ आप कहाँ कहाँ करेंगे, लेकिन अब हम इसका यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है वो सबसे पहले कहाँ होती है, मिरर में। कहाँ होती है, मिरर को देखने के लिए, यानी साइड मिरर, किसमें, यानी गाड़ी में, है ना, साइड मिरर, है ना, साइड मिरर के रूप में, है ना, साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं, है ना, प्रयोग करते हैं। कहाँ, तो गाड़ी में। आप देखेंगे बाइक होती है ना, बाइक है, तो कभी कभी बाइक जो होती है ना, उसमें समतल दर्पण का आईना लगा देते, क्योंकि आप जो लोकल जो बाइक जो लेते हैं, तो वो बहुत सारे बाइक में ना जो आईना जो बना होता है, इस तरह से आईना जो बना होता है ना, ऐसे स्टैंड हो गया, ठीक है, और इसमें एक आईना बना होता है ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो आईना होता है ये समतल दर्पण का आईना होता है। कैसा, समतल दर्पण, जो हम अपने घरों में आईना लगाते हैं वो समतल दर्पण। लेकिन जब आप महंगा, क्योंकि ये सस्ता मिलता है,
समतल दर्पण सस्ता मिलता है। अगर आप अवतल दर्पण लगाइए, उत्तल दर्पण लगाएगा तो ज़रा सा महंगा मिलता है ना। तो बाइक का उतना कौन प्रयोग करता है ना, उतना बाइक में ये सब नहीं प्रयोग करते, लेकिन जो लगाने वाला होता है लगाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े 4 व्हीलर हो गया है ना, ट्रक हो गया, LP वगैरह, जो बड़े बड़े जो गाड़ी जो होती है ना, उसमें लगा रहता है साइड मिरर जो होती है वो बना होता है अवतल दर्पण का। कैसे? क्योंकि आईना, इस तरह से आईना होता है ना, वो इस तरह से आईना होता है, ठीक है। और बड़े होते हैं ना, वो स्टैंड से वहाँ पे गाड़ी में ऐड होता है, ठीक है। अब ये जो होता है ये होता है उत्तल दर्पण। कैसा होता है? कैसा होता है? उत्तल दर्पण, यानी उठा हुआ कर्व की तरह ऐसे उठा हुआ है, कैसे है ना, ये इस तरह से, यानी अंदर, यानी इधर पेंट किया हुआ है और ये ऐसे उठा रहता है। तो ये हम लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये सीधा बनाता है। क्या बनाता है? सीधा बनाता है, वस्तु को ये बनाता है सीधा। तो हम लोग जब मान ले गाड़ी चला रहे हैं जैसे, है ना, तो अब पीछे से देखना है किसी वस्तु को, है ना, क्योंकि गाड़ी आ रहा है कि नहीं, तो वस्तु को जब देखना है तो पीछे से, क्योंकि ये होता है ऐसे, बिल्कुल इस तरह से होता है। तो ये इस तरह, यानी ये पूरी एरिया को छोटे से छोटे चीज़ों में कवर कर लेता है, यानी बहुत बड़े एरिया को। अब उत्तल दर्पण, सुनो पहले, बहुत बड़े एरिया को उत्तल दर्पण एक छोटी सी वस्तु में छोटे छोटे वस्तु को बना, क्योंकि अभी देखो छोटा वस्तु बना रहा था, लेकिन ये बना रहा था बड़ा बना रहा था। अवतल दर्पण बनाता है बड़ा बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण वस्तु को छोटा छोटा बनाता है, छोटा छोटा बनाएगा, और जड़ा सा दर्पण में जितना वस्तु उसको दिखाई देगा सभी को वो एडजस्ट कर देता है ना, और वो बनाता सीधा। इसीलिए हम लोग साइड मिरर में प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। किसको प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का, समझे। तो ये आपका दर्पण का प्रयोग हो गया, समझे, ठीक है। यानी टॉर्च हो गया यहाँ पे, है ना, गाड़ी हो गया, हेडलाइट हो गया, और क्या कर सकते हैं बस, है ना। और आपको याद नहीं अभी आ रहा है हम लोग का, है ना। हाँ, और देखो एक और बात, इसका प्रयोग एक और जगह करते हैं। कहाँ? तो है ना, गली, है ना, गली में, यानी स्ट्रेट लाइट। कहाँ पर है? गली में करते हैं, है ना, यानी रोड लाइट कर सकते हैं इसको। क्या कर सकते हैं? रोड लाइट में। कैसे करेंगे? रोड लाइट में इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि रोड लाइट कैसे होती है? इस तरह से बना होता है। आप देखे होते हैं, है ना, लाइट होती है, ये होती है पोल हो गया, है ना। रोड लाइट होती है वो इस तरह से होती है, ऐसे। यहाँ पे लगा दिया जाता है बल्ब। क्या लगा दिया जाता है? बल्ब, ठीक है। और ये बल्ब है, बल्ब लगा दिया गया। अब इसको क्या कर दिया? इसको बंद कर देते हैं, शीशा से इसको ऐसे बंद कर देते हैं, शीशा से इसको इस तरह से, है ना, शीशा से इसे बंद कर देते हैं, ठीक है, ऐसे शीशा से बंद कर देता है, और ये बन गया लाइट। अब ये क्या करता है? क्योंकि शीशा से जो बाहर, वो सिर्फ पारदर्शी होते हैं कि कोई बच्चे ढेला मार के उसे फोड़ ना दे बल्ब को, वो बल्ब को सुरक्षा देने के लिए बाहर से शीशा होता है, लेकिन उसका कोई काम नहीं होता, वो लाइट को कुछ नहीं करता है। मेन जो काम होता है वो ये दर्पण करता है। देखो ये जो दर्पण बना ना, ये दर्पण, क्योंकि इसको अंदर से कलर किया हुआ, पेंट किया रहता है, तो ये बन जाता है, दर्पण बनता है। जब दर्पण बनता है तो बाहर क्या चमकने लगता है, ठीक है। अब यहाँ से लाइट निकलेगा, जब लाइट निकलेगा तो इस पे पड़ेगी, और जैसे इससे पड़ेगी तो ये लाइट को पूरा विखार देगा, है ना, पूरा लाइट को छितरा देगा। तो हम लोग अपनी रोड पे, यानी गली में, है ना, अपनी मोड़ पे जो सौर प्लेट देखेंगे, अब गाँव घर में सौर प्लेट आती है, तो सौर प्लेट जो होती है वो लाइट को छितरा देता है। क्यों? लाइट को फैला देता है। तो लाइट को फैलाने के लिए हमको चाहिए अवतल दर्पण। लाइट को फैला देता है, लेकिन प्रतिबिंब को छोटा बना के क्या करता है? उसको ऑब्जर्व करता है छोटा। लेकिन ये क्या करता है? ये लाइट को क्या करता है? ये सिकुड़ा देता है, लाइट को ये सिकुड़ा देगा और प्रतिबिंब को बड़ा कर देगा, देखो, यानी लाइट, है ना, लाइट को क्या करता है? ये लाइट को यानी फैला देता है, यानी क्या करता है, यानी उसको क्या कर सकते हैं, यानी ऑब्जर्व, यानी उसको मतलब सटा देता है। यानी लाइट जो होता है, लाइट को ये करता है, यानी सिकुड़ा देता है ना, सिकुड़ा देता है। और है ना, वस्तु यानी प्रतिबिंब को कैसा कर देता है? प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब को, है ना, बड़ा करता है, प्रतिबिंब को, है ना, बड़ा बनाता है। लेकिन ये क्या करता है? ये लाइट को क्या करता है? फैला देता है ना, फैला देता है। और आकार, है ना, यानी प्रतिबिंब को ये छोटा बनाता है,
कैसा बनाता है, छोटा बनाता है। तो जब प्रतिबिंब को छोटा बना देगा, आकार यानी आकार को जब छोटा बनाएगा तो बहुत सारी चीज़ें अट जाएगी, ठीक है। तो ये होती है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग, ठीक है। कितना हो गया भाई, यार बहुत हो गया, चलो ठीक है ना।